होना चाहिए फंक्शन ऑफ y। तो y x x x y। तो अगर ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है तो ये हमारा कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा, लीनियर का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप है, पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि जो भी y का कॉफिशिएंट है इसको हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। तो p की वैल्यू निकाल लेना, और इक्वल के आगे जो भी कुछ लिखा है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया, p की वैल्यू निकाल ली, q की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमें IF निकालना होता है। IF क्या होता है, IF होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमें अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके हम क्या निकाल लेंगे, IF निकाल लेंगे। अब जब IF निकाल लेंगे तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे आंसर देना है। तो आंसर कैसे देंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तब। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, अगर dx अपॉन dy चल रहा है, तो भी हमें कुछ नहीं करना है, x का जो कॉफिशिएंट है उसको p मान लेना है, इक्वल के आगे जो लिखा है उसे q मान लेना है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। ठीक है, अब बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे y से शुरू किया था तो यहाँ पे क्या करेंगे, x से, जो भी ऊपर है वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे y ऊपर लिखा है तो y से स्टार्ट किया, यहाँ पे x ऊपर है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन dx, इसका इंटीग्रेशन dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रोसेस था, बस इतना याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन होगा वो अपने आप से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो लीनियर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये सीख लिया है। मेन इसमें है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर भी इंटीग्रेशन निकालने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए अगर ये चैप्टर अच्छे से तैयार करना है तो। चलिए, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप 5 का लीनियर का फॉर्म है 1 प्लस एक्स पावर 2 डिवाइड dx प्लस 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 4x पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्लियर, तो कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है, लीनियर का अगर फॉर्म होगा तो वो किस तरह का होगा, डिवाइड dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्म होना चाहिए। तो चेक करते हैं ये फॉर्म है कि, मतलब डिवाइड dx का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो इसको हटा दो, इससे डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को। जब पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा डिवाइड dx प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2 इज इक्वल टू 4x पावर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2। मिल गया। अब चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जो फॉर्म बन के आया है वो लीनियर है या लीनियर नहीं है। तो देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, इक्वल क्या है, केवल और केवल x है। मतलब ये जो फॉर्म बन के आ रहा है ये हमारा लीनियर का फॉर्म है। अब अगर लीनियर का फॉर्म है तो p की वैल्यू निकाल लो, q की वैल्यू निकाल लो। p क्या होता है, y का कॉफिशिएंट, जितना भी कॉफिशिएंट y का है क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2। ठीक है, y का जो भी कॉफिशिएंट था ये हमने क्या मान लिया, p मान लिया। जितना भी कॉफिशिएंट है y का उसको हमने क्या कर लिया, p मान लिया। और q क्या होता है, इक्वल के आगे जो भी कुछ लिखा है सब कुछ q है। तो 4x पावर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2 क्या हो गया, q हो गया। ठीक है, तो p मिल गया, q मिल गया। अब हमें क्या करना है, IF निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मतलब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2 dx। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो कैसे करना है, फिर से n अपॉन डी दिख रहा है, n अपॉन डी दिख रहा है, तो नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो। देखो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन पूरा पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और x पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। मतलब हमें नीचे जो भी कुछ लिखा है इसका पूरा पूरा डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिख रहा है। ये जो भी टर्म लिखा है इसका पूरा पूरा डिफ्रेंशिएशन हमको ऊपर मिल रहा है। तो अगर नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, e की पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 2। ठीक है,
अब ये बात जानते हैं कि अगर e पावर log थीटा लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है e पावर log x तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, x बनता है। तो सेम चीज़ बन रही है e पावर log 1 प्लस एक्स पावर 2, तो हमको if की वैल्यू क्या मिल जाएगी, e और log कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 2। तो ये हमने क्या निकाल लिया, if निकाल लिया। ठीक है, अब जब हमने if निकाल लिया है तो अब सीधे सीधे हमें क्या देना है, आंसर देना है। तो आंसर कैसे देते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन y का चल रहा है तो y से स्टार्ट करेंगे, अगर x का चल रहा होता तो हम लोग x से स्टार्ट करते। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला है, 1 प्लस एक्स पावर 2 निकाला है, तो 1 प्लस एक्स पावर 2 हो गया। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू ये है। अब q की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो गया, 4x पावर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2, q इंटू if की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स पावर 2 dx प्लस सी। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब देखो 1 प्लस एक्स पावर 2 से 1 प्लस एक्स पावर 2 कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर दिया। अब सिंपल इंटीग्रेशन बचा है, सिंपल इंटीग्रेशन कर लो, 1 प्लस एक्स पावर 2, 4 कांस्टेंट है बाहर हो गया, एक्स पावर 2 का इंटीग्रेशन पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये जो आया है हमारा आंसर है। ठीक है, ये जो निकल के आया है ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बात। तो लीनियर कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ रही है बात, सिंपल है, बस उसको पहचानना होगा कि लीनियर है कि नहीं। तो पहचानने का तरीका लिखा हुआ है, कैसे पहचानते हैं, पहचानने के बाद P निकालना है, Q निकालना है, P और Q निकालने के बाद IF निकालना है। IF का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है E पावर इंटीग्रेशन P dx। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और लास्ट में आंसर लिख के देंगे। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा लीनियर का फॉर्म। अब नेक्स्ट आता है कि जब ये क्या हो जाए, रिड्यूस टू लीनियर हो जाए। ठीक है ना, जब अगला केस है कि जब हमारा क्वेश्चन रिड्यूस टू लीनियर हो जाए, मतलब सेम चलेगा क्वेश्चन, dy dx चलेगा, py चलेगा, q चलेगा। अगर ऐसा फॉर्म है तो ये है हमारा लीनियर का फॉर्म। ठीक है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो ये हमारा लीनियर का फॉर्म है। लेकिन अगर देखो क्या बताया है, y और आगे क्या, केवल x। ठीक है, y और इक्वल क्या होना चाहिए, केवल x होना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, हमें इक्वल के आगे भी y मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो y चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, लेकिन अब हमें क्या मिलेगा, इक्वल के आगे भी y मिलेगा। तो अगर ऐसा फॉर्म बनता है कि इक्वल के आगे भी y मिल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस टू लीनियर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस टू लीनियर, या इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं बर्नौली। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन, इसे क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना होता है, अगर बर्नौलीज इक्वेशन या रिड्यूस टू लीनियर का केस आ रहा है तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, इसको हमें लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर में कन्वर्ट करने का मतलब इस y को हमें नहीं चाहिए, ये y यहाँ पे नहीं चाहिए। तो अगर ये नहीं चाहिए तो इसको क्या करो, डिवाइड कर दो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप क्या हो गया, जो चीज़ नहीं चाहिए उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड करा दिया, q बन गया। ठीक है, इसको नहीं चाहिए था यहाँ पे, तो इससे हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करा दिया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या बनेगा, सेकंड स्टेप बनेगा इस y को ऊपर ले जाओ। ठीक है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखें p y की पावर 1 माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद सेकंड स्टेप होता है, जो y का टर्म यहाँ पे आया है, मतलब y की पावर 1 माइनस n आया है, इसे क्या करो, एक नया वेरिएबल v मान लो। इसको क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल v मान लेंगे। अब v मानने के बाद क्या करना है, सीधे सीधे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारा क्वेश्चन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना स्टेप याद रखना है, जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और लीनियर को सिंप्लीफाई करना हम लोग को आता है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं बर्नौली फॉर्म का। ठीक है, बर्नौली फॉर्म का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, वन माइनस
एक्स पावर 2 dy dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई पावर 2 एंड 1 माइनस एक्स पावर 2, 1 माइनस एक्स पावर 2, ठीक है, 1 माइनस एक्स पावर 2। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि डिवाइड डी एक्स का जो कॉफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिवाइड डी एक्स का जो कॉफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक। चलो सबसे पहले यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे y दिख रहा है, इक्वल के आगे y नहीं होना चाहिए लेकिन हमें फिर भी y दिख रहा है। अब अगर इक्वल के आगे भी y दिख रहा है हम लोग को, तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड करा देंगे। प्रोसेस में बताया गया है कि इससे हमें क्या करना होता है, डिवाइड कराना होता है। तो इसको इससे डिवाइड करा दो, तो क्या मिल गया हमको, 1 माइनस एक्स पावर 2 अपॉन वाई स्क्वायर डिवाइड डी एक्स प्लस एक्स वाई 1 माइनस एन इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पावर 2, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। सेकंड स्टेप क्या बताया, यहाँ पे जो भी y का टर्म आएगा इसको हमें v मान लेना है। तो y का टर्म क्या आ रहा है, 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो गया, v हो गया, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के लिए। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एन y की पावर 1 माइनस एन माइनस 1 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी डी एक्स, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस एन डी वाई डी एक्स वाई पावर एन लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज इक्वल टू डी वी डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने माना हुआ है इक्वेशन 1 और ये जो हमने निकाला हुआ है इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अपने गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, अपने गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो क्या मिलता है, देखो हमें क्या पुट करना है, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के ये पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 माइनस एक्स पावर 2 चल रहा है, तो इसको ऐसे लिखे रहने दिया 1 माइनस एक्स पावर 2, और इस पूरे की वैल्यू हम निकाल चुके हैं डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसकी वैल्यू हो गई डी वी डी एक्स अपॉन 1 माइनस एन भी चल रहा है, ठीक है। ये 1 माइनस एन क्या किया, सेंड कर दिया, नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस एन और डी वी डी एक्स प्लस एक्स, इसको हमने v माना हुआ है, इसको v मान लिया, v हो गया। दिस इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स पावर 2, ठीक है। अब हमें ये भी नहीं चाहिए, तो इससे क्या करो, इसको हटा दो। जब इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, डी वी डी एक्स प्लस, ठीक है, 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 2 एक्स वी, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, x इंटू 1 माइनस एन, ठीक है ना। इसको हमने क्या कर लिया, कॉफिशिएंट इसका 1 बना लिया। अब देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, लीनियर में। v चल रहा है, इक्वल के आगे केवल और केवल x चल रहा है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, लीनियर में। अब अगर ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया है तो हमें क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है और q की वैल्यू निकालनी है। तो p क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ जो भी लिखा है, v है तो v का कॉफिशिएंट, तो v का कॉफिशिएंट क्या हो गया, x अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 2, और साथ में क्या चल रहा है, 1 माइनस एन कॉन्स्टेंट चल रहा है। तो ये p की वैल्यू हो गई। q क्या होता है, इक्वल के आगे जो भी कुछ लिखा है वो सब कुछ क्या है, q है। तो ये सब क्या हो गया, q हो गया, ठीक है ना। इक्वल के आगे जो कुछ चल रहा है वो सब हमारा q है। तो p मिल गया, q मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, if निकालना है। तो if इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ, कांस्टेंट बाहर कर लो, 1 माइनस एन बाहर हो गया। इसके बाद p की वैल्यू क्या है, x अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 2 dx, ये हमारी वैल्यू हो गई p की। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अगर हम नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन 2x, मतलब हमको ऊपर भी 2 चाहिए, नीचे भी 2 चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से
डिवाइड किया और ये हमारा बन गया इस तरह से, ठीक है। अब नीचे वाले का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है हम लोग को, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा e पावर 1 माइनस n अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 2, ठीक है। 1, ठीक है, इतना मिल गया। अब अगर इतना मिल चुका है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पावर में लेके आ सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होके आ रहा है e पावर लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 2, और ये जब पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस एन अपॉन 2, माइनस ऑफ 1 माइनस एन अपॉन 2, ठीक है। e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा if क्या हो जाएगा, if हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 2 पावर ऑफ 1 माइनस एन अपॉन 2, ये हमारा हो गया if, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब if निकाल लिया है तो अब हमें क्या निकालना है, इसके बाद सीधे सीधे सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन में सोल्यूशन आ जाएंगे, सोल्यूशन हमारा y के फॉर्म में चल रहा है तो v के फॉर्म में चल रहा है, तो v इंटू if की वैल्यू है 1 माइनस एक्स पावर 2 1 माइनस एन अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है x इंटू 1 माइनस एन, और if की वैल्यू है 1 माइनस एक्स पावर 2 और माइनस ऑफ 1 माइनस एन अपॉन 2 dx प्लस सी, ठीक है, dx प्लस सी, ये हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर। तो ये जो फाइनल आया, अब हमें क्या करना है, v की वैल्यू पुट करनी है। तो v हमने क्या माना हुआ था, v हमने माना था, चला गया, ठीक है, v हमने क्या माना था, v माना था y की पावर 1 माइनस एन, v हमने क्या माना था, y की पावर 1 माइनस एन, तो v के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, y की पावर 1 माइनस एन पुट कर देंगे। 1 माइनस एक्स पावर 2 माइनस ऑफ 1 माइनस एन अपॉन 2 इज इक्वल टू x 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स पावर 2 की पावर माइनस ऑफ 1 माइनस एन अपॉन 2 dx प्लस सी। ये जो आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस टू लीनियर और लीनियर दोनों के समझ में आ रहे हैं कैसे करना है हम लोग को, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें आखिरी केस बचता है हमारे पास एग्जैक्ट का फॉर्म, ठीक। इसमें लास्ट केस बचता है एग्जैक्ट का फॉर्म। तो एग्जैक्ट में हमें क्या करना होता है, सबसे इजी फॉर्म है एग्जैक्ट का। एग्जैक्ट में क्या करना होता है, कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू, इस तरह का कोई फॉर्मेट होगा, ठीक है। देखो मेन चीज़ है हमको क्या सिंप्लीफाई करना है, उसका प्रोसेस आना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन आता है नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन हमको इसके सारे स्टेप्स को पता होना चाहिए कि अगर एग्जैक्ट का क्वेश्चन आया है तो उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, उसको हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जब ये चीज़ हम लोग सीख जाएंगे कि कोई भी इक्वेशन देख लिया और देखने के बाद ये पहचान गए कि ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट की है और एग्जैक्ट की है तो एग्जैक्ट कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, अगर इतनी चीज़ अच्छे से रटी हुई है तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो अपने आप से सिंप्लीफाई होगा, हमें कैलकुलेशन में जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो अगर कोई भी इक्वेशन x और y के साथ चल रहा है, उसके बाद dx लिखा हुआ है, फिर x और y के साथ चल रहा है, dy लिखा है, इक्वल के बाद 0 है और यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मेट हमारा क्या कहलाता है, एग्जैक्ट कहलाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, तरीका है कि जो भी dx है इसके साथ जो भी कुछ लिखा है उसको हम कैपिटल M मानते हैं, और जो dy है इसके साथ जो लिखा है इसे कैपिटल N मानते हैं। dx के साथ m, dy के साथ n। अब क्या करना होता है, हमें m को पार्शली डिफ्रेंशिएट करना होता है और n को पार्शली डिफ्रेंशिएट करना होता है। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, m चल रहा है x के साथ तो x के लिए नहीं करेंगे, m अगर x के साथ चल रहा है तो हम करेंगे y के लिए, n अगर y के साथ चल रहा है तो हम करेंगे x के लिए, उल्टा करते हैं, ठीक है। m x के साथ है तो कर दिया हमने y के लिए, n y के साथ है तो कर दिया x के लिए। तो दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे अगर ये दोनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल आती हैं, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंशिएशन हमारे इक्वल आते हैं
तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है ये हमारी कैसी है, एग्जैक्ट फॉर्म में। गिवन इक्वेशन हमारी कैसे फॉर्म में है, एग्जैक्ट फॉर्म में। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे आंसर देना है। और आंसर देने के लिए क्या करना होगा, अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, आंसर कैसे देते हैं, इसका आंसर देने के लिए जो भी हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने क्वेश्चन पे आएंगे और पूरे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर देंगे। ध्यान क्या रखना है, जब x वाले को करेंगे तो यहाँ पे y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और जब y वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है a पावर 2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर dx माइनस ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x और y का फंक्शन चल रहा है और साथ में dx चल रहा है। x और y का फंक्शन चल रहा है, dy चल रहा है। तो मतलब हमारा जो ये टर्म लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, कैपिटल M है। dx के साथ जो भी कुछ लिखा है ये हमारा क्या है, कैपिटल M। मतलब m की वैल्यू हो गई a स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। और जो y के साथ चल रहा है वो हमारा क्या है, कैपिटल N है। यहाँ पे साइन क्या होता है, प्लस का होता है, लेकिन हमको क्या मिल रहा है, माइनस का। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के साथ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab। ठीक है, हमने m निकाल लिया, हमने n निकाल लिया। अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब m को डिफ्रेंशिएट करना है y के लिए। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, जब y के लिए कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, जब x के लिए करेंगे तो y कांस्टेंट। तो y के लिए कर रहे हैं, a स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर, x कांस्टेंट है बाहर, और y का डिफ्रेंशिएशन 1। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y। ठीक है, तो डेवर y डेवर m डेवर y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2y। सेम ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे। n को डिफ्रेंशिएट करना है x के लिए, तो x के लिए कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, इतना ध्यान रखेंगे। तो x पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, ये कांस्टेंट है 0, 2y और x का क्या हो गया 1। तो अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि डेवर m डेवर y की वैल्यू और डेवर n डेवर y की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि डेवर m डेवर y इज इक्वल टू डेवर n डेवर x। दोनों वैल्यूज हमारी क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्ट फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। और अगर एग्जैक्ट को सेटिस्फाई करता है तो सीधे सीधे हमें आंसर लिखना है। आंसर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y कांस्टेंट होगा, यहाँ पे x बराबर 0 होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं। y कांस्टेंट है, ठीक है, a स्क्वायर कांस्टेंट है, a स्क्वायर बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया। -2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, y कांस्टेंट है, बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन हो गया x पावर 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर बाहर हो गया और x हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इधर आएंगे माइनस ऑफ x बराबर क्या करना है, 0। मतलब ये जो है ये हमारा क्या है, 0 है। तो अगर ये 0 है तो ये ब्रैकेट में क्या बच रहा है, केवल y बच रहा है। मतलब y का स्क्वायर बच रहा है, तो y के स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, y³ अपॉन 3 होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर हो रहा है। ठीक, ये जो आया है ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की होती है उसको सिंप्लीफाई करने के इतने प्रोसेस हैं हमारे पास, इतने प्रोसेस की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर की आ जाएंगे।
अभी हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन देखी है जिसमें ऑर्डर हमारा क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, जब भी हमारे पास d2y dx2 आ जाए, d3 dx3 आ जाए या dn dxn आ जाए, तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और जो क्वेश्चन अब दिया था रिड्यूस टू होमोजीनियस में, उसका आंसर हम लोग को आप लोग कमेंट पे देखेंगे, ठीक है। कमेंट दीजिएगा उसका आंसर, अगर नहीं आता है तब भी बताएंगे और अगर आता है तब भी बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर अगला वीडियो हम उसी पे बना देंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।